हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर चार्टिस्ट। माय नेम इज राहुल। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 4 नए ब्रेकआउट स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं जो बुलिश साइड पे अपसाइड के लिए बहुत अच्छी दिख रही है। अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स के लिए। पहला स्टॉक जो हमारी लिस्ट में आज वो वेरोक इंजीनियरिंग है। कंटिन्यूअसली अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के नीचे ट्रेड कर रहा था। मल्टीपल टाइम इस रेजिस्टेंस पॉइंट को इसने हिट भी कर चुका था। अगर आपको नहीं पता कि रेजिस्टेंस पॉइंट क्या होता है, कैसे ड्रॉ होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक जहां से फॉल होता है वो हम लोग पहला पॉइंट कंसीडर करते हैं। फिर जब अपसाइड पे जाता है, अगर सेम पॉइंट से इसको फिर से रिजेक्शन मिल रहा है, जैसे आप देखेंगे यहाँ से इसको फिर से रिजेक्शन मिला तो डाउन साइड पे आया, फिर इसने ट्राई किया अपसाइड पे जाने के लिए, सेम पॉइंट से इसको फिर से रिजेक्शन मिला और उसके बाद यहाँ पर इसने ब्रेकआउट देके रिटेस्ट किया और अभी अपसाइड पे मोमेंटम करने के लिए रेडी हो चुका है। ये रेजिस्टेंस का काम जनरली इस तरीके से निकाला जाता है। कोई भी रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट हो चुका है तो वो आने वाले समय के लिए एज ए सपोर्ट का काम करता है। इट मींस यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है अब ये सपोर्ट का काम करेगा। इस वजह से इस स्टॉक को अपन ने प्लान किया हुआ है। अभी आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, स्टॉप लॉस का होना चाहिए, टारगेट का होना चाहिए। यहाँ पर जब ये अपना हाई ब्रेक करेगा तब आपकी एंट्री होनी चाहिए 400 715 रुपीज के पास। आपका स्टॉप लॉस जो है प्रीवियस स्विंग के पास होना चाहिए। 495 के पास आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो मैं वीकली टाइम फ्रेम में बता देता हूँ। यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉप लॉस होना चाहिए क्योंकि यही एज अ सपोर्ट का काम करेगा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। आपका मिनिमम टारगेट अपसाइड पे कितना होना चाहिए, जितनी भी ये रेंज निकल के आ रही है, जैसे यहाँ पे 210 रुपीज की रेंज है तो पहला टारगेट मिनिमम आपका 1:2 होना चाहिए। इट मींस अगर 210 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है तो 420 रुपए का मिनिमम टारगेट होना चाहिए। इससे आपके पास कोई भी अगर पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रखा हुआ है और लॉस दे रहा है तो मिनिमम अगर आप 1:2 का मेंटेन करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। 410 रुपए की अगर अपन प्लान करें 420 रुपए का तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास ही अपना स्टॉक आएगा। और मैंने आपको जैसा अभी रेजिस्टेंस पॉइंट के लिए बताया कि जहां से स्टॉक फॉल होना चालू करता है सेम वही पॉइंट से एक बार रिजेक्शन आने को मिल सकता है। आपका जो यहाँ पर टारगेट रहेगा वो 1150 1160 के पास रहेगा। स्टॉक डायरेक्टली मूव नहीं करेगा, कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनाते हुए मूव करेगा। उसके बाद स्टॉक अगर यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करता है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल बाइंग प्राइस पे ट्रेल कर सकते हैं और ब्रेकआउट देगा तो आपको एक बहुत अच्छा अपसाइड पे नया टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के होल्ड के लिए भी बहुत अच्छा दिख रहा है स्टॉक। वीकली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो अगर आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस जस्टिफाइड नहीं लग रहा है तो यहाँ पर एक और सेटअप का फॉर्मेशन हुआ है इनसाइड बार कैंडल का, जिसमें आप देखेंगे ग्रीन वाली कैंडल जो है इसको मदर कैंडल बोला जाता है। उसके अंदर पे ही हाई और लो के अंदर पे ये दो कैंडल बनी है, इसको चाइल्ड कैंडल बोला जाता है। आप देखेंगे ग्रीन कैंडल का हाई ये है, ग्रीन कैंडल का लो ये है, इसी प्राइस बैंड के अंदर ये कैंडल बन रही है। जैसे ही अपना हाई ब्रेकआउट देगा तो चाहे तो आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं और यहाँ पे भी स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। आपका मिनिमम टारगेट जो रहेगा वो 1:2 का रहेगा। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर रहे हैं इट मीन आपकी एंट्री जो है 716 रुपीज के पास है, स्टॉप लॉस जो है आपका 630 रुपीज या 640 रुपीज के पास है और हम साइड पे टारगेट आपका सेम यहाँ से अगर आप प्रोजेक्शन करते हैं 75 रुपीज का प्रोजेक्शन है तो यहाँ से आपका मिनिमम टारगेट जो है वो 150 रुपए का होना चाहिए, जो 870 के पास निकल के आ रहा है। मीन्स आपका जो टारगेट है यहाँ पर होना चाहिए अगर आप किस स्टॉप लॉस को प्लान करें। सेम अगर आप इसका स्टॉप लॉस प्लान कर रहे हैं तो आप रेंज आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपसाइड पे आप एक टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। आज की लिस्ट में जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो स्टार हेल्थ है। बहुत ही अच्छा डाउन ट्रेंड पे चल रहा था, एक ट्रेंड लाइन के नीचे कंटिन्यूअसली ये ट्रेड कर रहा है। जैसे ही क्लियर कट दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन के नीचे पे एक ट्रेड कर रहा है और मैंने आपको बताया था कि आपको सपोर्ट भी किस तरीके से ड्रॉ करना है, ये भी आज मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। पहली बार स्टॉक जब यहाँ पे फॉल हो रहा था तब आप देखिए यहाँ से इसने बाउंस बैक लिया। इट मीन जब सेकेंड टाइम आया सेम जगह से इसने बाउंस बैक लिया, थर्ड टाइम आया सेम जगह से इसने बाउंस बैक लिया। इट मीन्स ये है कि ये वाला जो लेवल है इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो मंथ की कैंडल बनी है वो हैमर टाइप की दिख रही है। इट मीन्स अगर आप इसके हाई ब्रेकआउट पे अभी प्लान करते हैं बाइंग का, इसका हाई जो है 560 रुपीज का है तो आप 560 162 पे प्लान कर सकते हैं। आप अगर लॉन्ग टर्म स्टॉक होल्ड करना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर प्रीवियस स्विंग के पास थोड़ा सा स्पेस देके भी आप स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं तो आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए अपसाइड पे मार्जिन बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली कभी ना कभी स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई के पास जाएगा और हम लोग बाय इस कंडीशन में कर रहे हैं जब स्टॉक ऑलरेडी अपने को दिख रहा है कि बुलिश साइड पे एक बहुत अच्छा मोमेंटम देने वाला है। इट मींस यहाँ से अगर आप मार्जिन देखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस के जो पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली 14% निकल के आ रहा है, लेकिन आपका टारगेट अगर आप यहाँ से 28% का प्लान करेंगे तो इजीली आपका टारगेट जो है वो हिट हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि इसके पास मार्जिन भी इतनी ज्यादा है। और अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रिजेक्शन इसको यहाँ से मिला था,
उसके बाद एक रिजेक्शन इसको यहाँ से मिला था, और सेम आप देखेंगे तो यही लेवल्स के अंदर कंटिन्यूअसली ये ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स स्टॉक के पास अपसाइड पे जाने के लिए बहुत ज्यादा मार्जिन है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छा मार्जिन है। अगर ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है 950 940 के पास, तो अपसाइड पे एक बहुत अच्छी अपने को फिर से एक रैली देखने के लिए मिलेगी। ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, मल्टीपल टाइम ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट कर चुका है। इट मीन्स स्टॉक जो है ब्रेकआउट देने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इस स्टॉक को भी अपन एक प्लान कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो हमारी लिस्ट में आज वो कैंपस एक्टिववेयर है। बहुत अच्छा स्टॉक है, कंटिन्यूअसली मैं इसको बहुत टाइम से ट्रेन भी कर रहा हूँ। यहाँ पर एक पैटर्न का फॉर्मेशन दिया है, इसको ट्वीजर बॉटम नाम का पैटर्न बोलते हैं। मैंने पहले भी इस स्टॉक का एनालिसिस किया है, आई बटन में लिंक छोड़ देता हूँ, वहां से देख सकते हैं। कंटिन्यूअसली ये भी अपनी एक ट्रेंड लाइन के नीचे पे चल रहा था। हाँ, कंटिन्यूअसली अपनी एक ट्रेंड लाइन के नीचे पे यहाँ पर ये चल रहा है। जैसे कि आप देखेंगे स्टॉक डाउन साइड पे आया, पहला पुल बैक दिया, फिर डाउन साइड पे आया, फिर एक पुल बैक दिया, फिर डाउन साइड पे आया। आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली अपनी इस ट्रेंड लाइन के नीचे पे ट्रेड कर रहा था, और यहाँ पे एक चैनल का भी फॉर्मेशन था, जिस चैनल का फॉर्मेशन जो अभी ब्रेकआउट हो चुका है, और स्टॉक अपने को कंफर्म दे रहा है कि मैं अपसाइड पे मोमेंटम कर सकता हूँ। अभी आपकी सेम एंट्री इस पॉइंट पे होनी चाहिए, स्टॉप लॉस जो है प्रीवियस स्विंग के पास होना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आप स्टॉप लॉस प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली ट्रेंड लाइन के नीचे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम है। एंट्री की अगर हम बात करें तो 307 308 रुपीज के पास एंट्री होनी चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो 239 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक इनसाइड बार कैंडल यहाँ पे भी दिख रही है छोटी सी, तो यहाँ पर आप 260 के पास भी अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। स्टॉक के पास अपसाइड पे जाने के लिए मार्जिन बहुत ज्यादा है। अगर आप मार्जिन देखेंगे तो यहाँ से जितनी भी इसके स्टॉप लॉस के पॉइंट निकल के आ रहे हैं, जैसे यहाँ से अपन कंसिडर करें 60 रुपीज का पॉइंट निकल के आ रहा है, तो मिनिमम आपका जो टारगेट है यहाँ से 120 रुपीज का होना चाहिए, जो आप देखेंगे अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल के पास। यहाँ पर एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल के पास निकल के आ रहा है। इट मींस इतना तो भी अपन टारगेट यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, और अगर अपसाइड पे मोमेंटम देता है तो आपने ऑलरेडी इसको बाय ऑन डिप पे किया हुआ है, तो सेल ऑन राइज पे आप इजीली इसको देख सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो हमारी लिस्ट में आज निकल के आ रहा है, हाँ, तीसरा स्टॉक जो है वो हमारी लिस्ट में SBI कार्ड है। इसमें भी एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, कंटिन्यूअसली आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, और जैसा मैंने अभी आपको सपोर्ट समझाया था, सेम यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट का आपको यहाँ पे पॉइंट दिख रहा होगा। ये एग्जैक्टली अपने को दिख रहा है कि एक सपोर्ट का भी पॉइंट है, एक पैटर्न का भी यहाँ पे फॉर्मेशन है। स्टॉक अपसाइड पे आया, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, फिर डाउन साइड पे आया, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया। जब भी इस टाइप का एक पैटर्न बनता है तो यहाँ पे स्पेस नहीं बचता है बायर और सेलर के लिए, तो या तो स्टॉक ब्रेकडाउन करेगा या तो स्टॉक अपसाइड पे एक शार्प मोमेंटम देगा। यहाँ पर अपने को क्लियर कट इंडिकेशन मिल गया है। अभी इस स्टॉक में आपकी एंट्री कहाँ पे प्लान होनी चाहिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हैमर कैंडल का सेम फॉर्मेशन है, सपोर्ट के पास फॉर्मेशन हुआ है। इसका मतलब जैसे ही अपना हाई ब्रेक करेगा 741 रुपीज का, तब आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 645 रुपीज के पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इट मीन आपका ऑलमोस्ट कितने रुपए का, 100 रुपए का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, और आपका अपसाइड में मार्जिन 200 रुपए की होनी चाहिए। इट मीन अगर ये 745 की रेंज निकाल रहा है तो आपका यहाँ से टारगेट जो है मिनिमम 200 रुपए का होना चाहिए, जो एग्जैक्टली आप देखेंगे तो अपना जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल था, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वहीं पे निकल के आ रहा है। स्टॉक अगर यहाँ से मोमेंटम देता है तो कुछ इस टाइप का मोमेंटम देगा, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर आप इसको ट्रेल करते हुए एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, या 6 महीने 5 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं, 1 साल के लिए इसको प्लान कर सकते हैं आप होल्डिंग के लिए। स्टॉक डाउन पे दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्राइस एक्शन से रिलेटेड, ट्रेंड लाइन से रिलेटेड, सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड, प्राइस एक्शन का अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।